एक सवाल आया कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए कितने साल की तैयारी करनी चाहिए। सवाल का मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक के पैसे हमारे पास होने चाहिए। सोचा ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हम 140 करोड़ की आबादी में 22 करोड़ लोग पीएफ में रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज़्यादा लोग रिटायरमेंट के लिए इंडिया में ही होंगे 2057 ऑनवर्ड्स। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा रिटायरमेंट के टाइम पे कितने साल की तैयारी हमें करनी चाहिए और किन बातों पे ये डिपेंड करता है। पहला पॉइंट ये आता है कि आपके फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे कि आपको एक अच्छे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। वाई टू प्लान, इसमें पहला फैक्टर क्या आ जाता है? नो सोशल सिक्योरिटी। नो सोशल सिक्योरिटी। आपको रिटायरमेंट के बाद की लाइफ प्लान करनी है तो सबसे पहले ये जान लें कि डाउनसाइड हमारा क्या है, डाउनसाइड रिस्क क्या है हमारे ऊपर, कि जब हम लोग बात कर रहे हैं 60 के बाद की एज। सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, किसी भी तरीके का हमें सुविधाएं नहीं होती हैं पेंशन से रिलेटेड। और 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये भी है ना पेंशन गरीबी वाली, तो भी आपका काम शायद मिडिल क्लास में नहीं चलेगा, क्योंकि प्लान योर वर्ल्ड में हम आपके लिए मिडिल क्लास के लिए पढ़ाते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाइए, अपना पढ़ाई करके अपना पैसा मैनेज करिए ताकि रिटायरमेंट अच्छा हो। वरना 70 की उम्र में हु इज़ बॉदर्ड, आपके पड़ोसी के पिताजी ने आज नाश्ता किया या नहीं, क्या आपने पता किया, क्या मैंने पता किया, नहीं किया। हमारे एज पे भी कोई नहीं करेगा, इसका मतलब हमें खुद ही देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आती है बात यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली। आज की डेट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है ना वो न्यूक्लियर हैं, इनका छोटी छोटे परिवार हैं और ये अपने आप में बिज़ी हैं, अपने आप में मस्त हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं तो सबसे पहले आप अपनी वाइफ और आपके बच्चा याद आएगा, या सबसे पहले आपको अपना बच्चा याद आएगा, फिर वाइफ याद आएगी, फिर कुछ लोगों को, कुछ महान हस्तियां होंगी जिनको मेरा सलाम है, जिनको कि अपने माता पिता याद आएंगे सबसे पहले। अगर यही स्थिति मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चों से पूछा जाएगा तो भी वहाँ पे सेम कंडीशन ही बनने वाली है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये बढ़ती जा रही हैं। आपके पास फंड्स हों या ना हो सकता है आपका इलाज हो जाए लेकिन खाने पीने के पैसे, लाइफस्टाइल के पैसे कम पड़ जाएं। और क्या रिटायरमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है? एक चीज़, आपकी और आपकी वाइफ की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों। इसको गारंटी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप इस पे आते हैं रिटायरमेंट के बारे में तो आपका चौथा फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि आपके एक्सपेंसेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस। आपको क्या लगता है कि हमें एक पेंशन मिल जाए और हमारा काम हो जाएगा सेट? ये पेंशन कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इंडिया में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको बढ़ती हुई पेंशन दे सके, जो कि आपको रिक्वायर्ड पेंशन दे सके। दाल रोटी सब्जी, एक दाल एक तरह की सब्जी पूरे दिन में बन जाए और 90 साल तक की लाइफ चल जाए, ऐसी पेंशन देने वाला भी एक भी प्रोडक्ट नहीं है इंडिया के अंदर। ये बात याद रखिएगा। अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए, सीए से पूछ लीजिए, पेंशन प्लानिंग कंपनी से पूछ लीजिए, आपका जिससे मन हो पूछ लीजिए, और आपका मन हो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में पूछ लीजिए। एक भी प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि पूरा इंतज़ाम आपको ही करना है और आज की डेट में ही करना है, क्योंकि घर का खर्चा चलाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले छोटा सा दिखता है, हम जानते हैं, यू आर द ब्रेड अर्नर। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कष्ट में होती है। आप थोड़ी रोज़ बताने जाते हैं कि हर महीने आपने काम किया और 1 तारीख को आपकी सैलरी आई, उसके बाद आपने फिर परिवार के साथ एंजॉय किया। रिटायरमेंट के बाद भी सेम होगा। इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड कि आप ही पैसे देंगे। ये खर्चे आप नहीं रोक सकते किसी भी सूरत के अंदर। अब अगर मैं बहुत सारे फैक्टर्स की बात करूं तो शायद आपको लगेगा कि ये डरा रहे हैं। नहीं, मेरे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एज ए फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 सालों में 15,000 लोगों के साथ काम करने के बाद एक चीज़ पाई, आपको हक है आपकी डिग्निटी का। इन्वेस्टमेंट हर परिवार करता है, हर परिवार सेव करता है। इतने पैसे हर परिवार में मैंने देखे हैं जिससे रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन गलती ये होती है कि वो अपना पैसा खुद नहीं संभालते। रिटायरमेंट प्लानिंग खुद सीखनी पड़ेगी आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसमें एक्सपेंसेस के साथ एक फैक्टर जुड़ जाता है कि आप कितने साल के लिए
लाइफ कितनी है आपकी, कितनी मान लें? क्या हम आपकी लाइफ मान लें 60 के बाद के 5 साल, क्या हम मान लें इसको 10 साल, क्या हम इसको मान लें अप टू 75, या हम मान लें 80 या आगे? और क्या गारंटी है कि आपकी लाइफ 75 होगी, मैडम की 90 नहीं होगी? कोई इसको बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। दैट मीन्स वी नीड मनी। कितने साल के लिए प्लान करना चाहिए? आपके 60 के बाद जो आप 60 पर रिटायर होते हैं, ये आपके खर्चे हैं, और ये खर्चे यूं बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ते हुए खर्चे आपको चाहिए पूरा 90 की एज तक, आपकी और आपकी वाइफ की। क्योंकि आपके मन में आ सकता है इतना पैसा क्यों? फ्रेंड्स, लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी इज ट्रिकी और नॉट। क्या ये सिचुएशन दुनिया में आप अपने दुश्मन के लिए भी प्लान करना चाहोगे? नहीं। रोज तिल तिल मरने से अच्छा है आज प्लान कर लें हम अपनी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ये तिल तिल मरना हटा देना। रोज पेन लेने से कि खाने पीने के पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, वो टेंशन के साथ सोना, अपने बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाना, अपने बिहेवियर को, हैबिट्स को चेंज कर लेना, ये सॉल्यूशन नहीं है। आज वक्त रहते हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, तो यू शुड डू रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपरली अप टू द एज ऑफ 90। इसके ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग वाकई में सीखनी हो, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के हर एस्पेक्ट को इसके अंदर सीखते हैं। साथ में आप जानते हैं ऑल्टरनेट इनकम के सोर्सेज, ताकि आप अपनी इनकम पहले बना सकें। अलग अलग थ्योरीज रिटायरमेंट प्लानिंग में, अगर कॉर्पस बनाते हैं तो क्या नुकसान होगा, पीएफ पे डिपेंड होंगे तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा। यू जज द इम्पैक्ट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कोई उपाय नहीं है रिटायरमेंट पे। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, आप फेसबुक पे देख रहे होंगे। आप अगर अपनी लाइफ में अपना रिटायरमेंट अच्छा करना चाहते हैं, आई कैन गारंटी यू कि आपके 3 दिन की वैल्यू मिले। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।